हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू माय चैनल सीटेड विद सोनिका। मेरे चैनल में स्वागत है आप लोगों का, है ना। तो कैसी चल रही है आप लोगों की सीटेट की तैयारी। अब एग्ज़ाम भी पास आ ही गया है, सीटेट का जनवरी में है। तो हमने प्याजे की कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स कवर किए थे। आज हम प्याजे की एलिमेंट्स को कवर करेंगे। जैसे मैंने आपको प्याज के बारे में बहुत कुछ समझाया था कि हाँ वो उन्होंने बच्चे को क्या क्या बोला है, ठीक है। वो आप पिछले टॉपिक में जाके देख लेना एक बार। तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्याज के चार कौन कौन से एलिमेंट्स थे, है ना। तो MESE इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक थी, है ना। M से मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता, और E से एक्सपीरियंस, S से सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, और एस के बाद MESE से आएगा आपका इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन, कैसे वो संतुलन बिठा रहा है ना। तो अपन एक एक करके इनके तत्व के बारे में समझेंगे। तो जो सबसे पहला आएगा मेंस्ट्रुएशन मतलब परिपक्वता। परिपक्व मतलब बच्चा कितना परिपक्व हुआ है अभी तक। हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता, जो गुण बच्चे को आते हैं मतलब अपने माता पिता से। तो अपने माता पिता से वो कुछ गुण लेके आया, इसके बाद बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो वो परिपक्व होने लगता है। कहते नहीं अब बच्चा इस चीज के लिए परिपक्व हो गया है ना। मतलब समय के साथ, एज के साथ, समय के साथ उसकी मेंटल स्थिति, फिजिकल डेवलपमेंट सब चीजें मतलब परिपक्व होने लगती हैं। तो उस वो तो हो गया आपका इसका पहले एलिमेंट्स की परिपक्वता बच्चे में आ जाती है। नंबर सेकंड पे एक्सपीरियंस। कुछ चीजें तो देखो हम अपन बच्चों को सिखाते हैं, पर कुछ बच्चा अनुभव से सीखता है ना। जैसे अपन लोग भी आज इतने बड़े हुए तो अपन को भी लाइफ से कुछ ना कुछ अनुभव हुआ होगा, तो उससे भी हमने कुछ बहुत कुछ सीखा है। तो एक्सपीरियंस में, अनुभव में तो ये रहेगा कि कुछ कुछ चीजें बच्चा अनुभव के साथ सीखता जाता है ना। कुछ कुछ करके सीखेगा, है ना। उठ के, बैठ के, दौड़ के, चल के, कहीं ना कहीं रास्ते में कुछ चीजों से उसे एक्सपीरियंस हुआ तो उसने तब सीखा। तो ये तो हो गया एक्सपीरियंस। तीसरा आएगा सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतःक्रिया। जैसे चार बच्चे मिले, वो लोग नए गेम खेलना सिखा देते हैं, कुछ कुछ नई चीज़ें अगर पढ़ के आते हैं तो उसके बारे में बताते हैं, कोई नई स्पेलिंग भी उनको बच्चों को बताते हैं। तो बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के थ्रू भी सीखता है। अब आएगा उसका संतुलन मतलब इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में क्या रहता है बच्चे के साथ कि बच्चा संतुलन बिठाता है चीज़ों को। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमने बच्चे को बताया तो उसने पहली बार कैट देखी, तो अपन ने उसको बता दिया कि बच्चे ये कैट है ना। इसको वो देख लेगा कि अरे इसके चार पैर है, इसके एक पीछे पूंछ है, आगे का मुंह इसका ऐसा है, तो ये कैट है। अब वो उसको इतना नहीं समझ में आएगा कि कैट अलग होती है, डॉग अलग होती है। फिर कभी उसको रास्ते में डॉग दिखेगा तो वो डॉग को भी कैट ही बोलेगा कि देखो मम्मा कैट जा रही है। फिर अपन उसको बताएंगे बच्चे ये कैट नहीं ये डॉग है। तो उसने अपने दिमाग में जो संतुलन बिठाया कैट को और डॉग को, मतलब डॉग के बारे में बताया तो उसको भी, उसकी भी नॉलेज उसने अपने दिमाग में एग्जिस्ट की होगी, है ना। तो इसी यही होता है संतुलन बिठाना, है ना। तो अब संतुलन में क्या आएगा, एक संतुलन में एक होता है आपका एसिमिलेशन मतलब आत्मसात, और दूसरा होता है एकोमोडेशन मतलब समायोजन, है। तो जो आत्मसात करता है मतलब अपने जो स्कीमा में, जैसे उसकी स्कीमा में कैट के बारे में इमेज पहले से थी, है ना। लेकिन अपन ने उसको डॉग के बारे में बताया तो उसने डॉग को भी फिर अपने स्कीमा में ऐड कर लिया। तो ये तो हो गया आत्मसात करना, एसिमिलेशन, ठीक है। अब आएगा एकोमोडेशन मतलब समायोजन। तो इसमें क्या करेगा बच्चा, अब अपन ने उसको कैट के बारे में बताया तो उसने डॉग के बारे में तो कर लिया कि हाँ ये डॉग। लेकिन कल के दिन उसको अब घोड़ा दिखेगा सामने से आ रहा है, हॉर्स आ रहा है, तो अपन ने उसको बोला, वो कुत्ता ही कहेगा उसको भी घोड़े को, क्योंकि अब उसको घोड़े में और कुत्ते में अंतर, बस उसको लगेगा ये छोटा कुत्ता था, ये बड़ा कुत्ता आ गया सामने से। तो फिर हम उसको बताएंगे नहीं बच्चा, ये अलग होता है, ये खाता है, कुत्ता ये खाता है ना। ये घोड़ा तो इतना बड़ा होता है, ये इस काम के लिए होता है, डॉगी इस काम के लिए होता है, कैट इस ये चीज के लिए होती है ना। फिर हम उसको बताएंगे तो वो क्या करेगा, अपना जो स्कीमा पहले से ऐड था फिर उसमें थोड़ा मॉडिफाई करेगा, मैनिपुलेट करेगा उसको। फिर मॉडिफाई मैनिपुलेट करने के बाद उसको, उसमें जो भी चेंजेस करके फिर उसने अपने दिमाग में चीजें बिठाई। तो इसको बोलेंगे हम समायोजन करना, है ना। जो एकोमोडेशन रहता है वो यही होता है कि जो एग्जिस्ट स्कीमा में उसने पहले एग्जिस्ट किया, फिर उसको मैनिपुलेट किया, फिर उसको मॉडिफाई करके फिर अपने दिमाग में स्कीमा बनाया, नया एक स्कीमा, तो उसको हम समायोजन कहेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि आत्मसात और समायोजन में क्या डिफरेंस है, मतलब
कैसे हम बताएंगे कि आत्मसात क्या होता है और ये समायोजन करना क्या होता है एक्कोमोडेशन। तो ये तो आपकी मैंने संतुलन के बारे में बताया, कैसे कैसे बच्चे दिमाग में संतुलन बिठाता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।